अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक दो हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, मुझे किसी ने भेजी है और मैंने उन्हें कहा था कि आप अपना मुझे ज़रा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें खुद की। तो मेरे भाई ज़रा थोड़े से शर्मीले साबित हुए। उन्होंने सिर्फ चूज़े की वीडियो भेज दी। ये चूज़ा उनकी ये शिकायत है और उस तरह के ना 10-15 लोगों ने मुझे रब्ता किया कि उनका बर्ड जैसे ही ऑफ फीड होता है या फीड खाई भी होती है तो वो ढीला हो जाता है। ठीक हो गया। विहाड़ी से भी एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शेख साहब, उन्होंने भी यही बताया। ठीक है कि हमारा बर्ड जैसे ही ऑफ फीड होता है ना ढीला हो जाता है। ढीले होने की वजूहात क्या हैं? और वो ऐसे है कि 30,000 कैपेसिटी के शेड के अंदर 1500-1600 चूज़ा ढीला निकल जाता है। अब जिस बंदे ने चूज़ा ही बेचारे ने 2000 डाला हो, उसका अगर 400-500 चूज़ा इस तरह से ढीला निकल आए तो तना निकल जाता है। आजकल जो फीड के हालात हैं, ठीक है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये जो 850 रुपये का कल मसला बना है ना, उसके पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। ये दूसरी भी एक मसला है, ये भी लोगों ने मुझसे डिस्कस किया है। इसकी वीडियोस तो अवेलेबल नहीं थी मेरे पास। पिक्चर्स हैं कि वेंट पैकिंग करता है चूज़ा, दूसरे चूज़ों के ऊपर अटैक करता है या अपने पर वगैरह नोचता है, ज़ख्मी कर रहे हैं बर्ड। इस प्रॉब्लम को वेंट पैकिंग बोलते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए पोल्ट्री में या एक जनरली एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि अपने जैसे या अपने आप को ही खाना, यानी कि एक जानदार अगर अपनी ही नस्ल को खाना शुरू कर दे या अपने आप को खाना शुरू कर दे, उसे हम कैनिबलिज्म बोलते हैं। और ये आम है पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री में ये आम इस वजह से है, जो बड़े जानवर होते हैं, जो ब्रीडर लेयर, उनके अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम रह जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो छोटी उम्र का ब्रॉयलर है, गोल्डन मिस्री है, उसमें भी मसला आता है। दोनों मसाइल को साथ साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि दोनों मसाइल्स की आलमोस्ट सेम ही वजूहात हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इनकी ट्रीटमेंट्स और इनका इलाज और इनसे बचाव के तरीके भी आलमोस्ट सेम ही हैं। 8-9 कॉजेज़ बनती हैं, 8-9 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका बर्ड इन प्रॉब्लम्स का शिकार होता है। और मज़े की बात है, इन दोनों प्रॉब्लम्स, इन दोनों मसाइल के अंदर ना सेम तरह के मसले यानी कि वजूहात हैं। पहली वजह पुअर वेंटिलेशन। पुअर वेंटिलेशन का मतलब कि चूज़ा आपके पास आया है तो आपके चूज़े के अंदर यानी कि जो आपका शेड है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, या गैसेस बहुत ज़्यादा थी, प्रॉपर ऑक्सीजन का लेवल नहीं था। बर्ड आते ही इम्यूनो सप्रेशन का शिकार हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। दूसरा, लाइट इंटेंसिटी बहुत कम थी या बहुत ज़्यादा थी। आप देखें कि शेडों के अंदर लाइट को नॉर्मल रखा जाता है ताकि वो एक दूसरे की तरफ इतने मुतवज्जो ना हों। ठीक हो गया। तो लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो उससे भी चूज़ा स्ट्रेस में आता है। स्ट्रेस में आएगा तो वो ढीला भी होगा और दूसरे परिंदे की तरफ वो अट्रैक्ट भी होगा। अगर लाइट बहुत ज़्यादा कम होगी तो तब भी वो स्ट्रेस में आएगा। अब चूज़ा मोशन सिकनेस से भी प्रॉब्लम में आता है। रास्ते में किस तरह से आया है, बंद गाड़ी में आया है, ओपन गाड़ी में आया है, ठंड में आया है, गर्मी में आया है, कुआंधी आ गई थी तो उसमें की वजह से भी स्ट्रेस में आएगा। ठीक हो गया। स्ट्रेस में आने की वजह से भी वो इस तरह की हरकत करता है, या खुद ढीला होकर बैठ जाता है या दूसरों की पैकिंग स्टार्ट कर देता है। फीड, न्यूट्रिशन आपने जो दी, अब अक्सर ऐसा होता है, जब मैं फीड में था तो अक्सर हमारी गाड़ियाँ लेट होती थी तो जो फिनिशर बची पड़ी होती थी वो कूट के डाल देते थे कि चलो यार कोई मसला नहीं है, कुछ फीड तो डालें, ग्रोथ डाल देते हैं। अब देखें वो आते चूज़े को आप फीड चेंज कर रहे हैं, डाइट का पूरा ना प्रोग्राम ही चेंज हो रहा है। उस वजह से भी बर्ड स्ट्रेस में आता है और उस वजह से उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स की, कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है। आपका शेड बना हुआ है 5000 कैपेसिटी का, 50,000 कैपेसिटी का, आपने चूज़ा 60,000 अनलोड कर दिया, उसमें 5000 वाले में आपने 6000 डाला। ओवर क्राउडिंग की वजह से भी स्ट्रेस आएगा। उसमें कुछ बर्ड्स को फीड मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता हंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ढीले हो जाते हैं। और इसी तरह जब ओवर क्राउडेड होता है तो फिर वो एक दूसरे के साथ लगते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो फिर वो स्ट्रेस में आके कैनिबलिज्म स्टार्ट कर देते हैं। पानी, आपने आते चूज़े को फीड नहीं रखी, पानी नहीं रखा, पानी ठंडा था, पानी ज़्यादा गर्म था, ठीक है, इसकी वजह से भी बर्ड स्ट्रेस में आता है। शेड में पुअर मैनेजमेंट थी, यानी कि जो लिटर था वो गीला है या लिटर नहीं रखा। जो हम बुरादा डालते हैं ना, वो बुरादा इसी पर्पज़ के लिए होता है। देखिए चूज़े जो हैं, ये जो परिंदे हैं, इनकी चूंच मारना एक फितरत में शामिल है। अगर आप उनको ऐसा कोई मटेरियल अपने शेड के अंदर देंगे, अगर आपने रेत बिछाई हुई है तो उनको फिर वो चूंच मारने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपने लेटर बिछाया है, बुरादा है, पराली है, पत्ते डाले हो तो उनको चूंच मारेंगे तो वो बर्ड को, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
ठीक हो गया। तो आपने इस हवाले से भी मैनेजमेंट रखनी। कॉक्सी भी आ जाती है, इन्वॉल्व होती है, जो भूख की वजह से चूजे ढीले होते हैं। सब क्लिनिकल कॉक्सी भी जो है ना अपना कोई ना कोई बीच में रंग छोड़ रही होती है, जिसकी वजह से बर्ड स्ट्रेस में आता है, ढीला हो जाता है। अब यहाँ तक सबकी दोनों की वजूहत सेम है। आपका बर्ड स्ट्रेस में आया, उसको प्रॉपर फीड नहीं मिली, पानी नहीं मिला। जो परिंदों में या जानवरों इंसानों में हाइपोथैलेमस का काम होता है इस तरह की चीज़ों को ट्रिगर करना। ठीक हो गया, बॉडी को पानी की ज़रूरत है तो वो ट्रिगर करेगा, हमें प्यास लग जाती है। हमें इसी तरह चूज़ों के अंदर जब उनको उनके जिस्म के अंदर खुराक की कमी होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो हाइपोथैलेमस को जाता है, ब्रेन का एक हिस्सा है, उसको जाता है पैगाम कि अब आपको भूख लग रही है। तो वो भूख फील करता है बर्ड, तो फिर आपने फीड डालनी है उसको। जब उसको फीड नहीं डली, ऊपर से ये सारे फैक्टर्स चलते आ रहे हैं, तो वो एक तरह से ना स्ट्रेस का शिकार होते 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 ना वो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप कर लेता है, उसमें जैसी उसको भूख लगती है वो ढीला हो जाता है। बड़े शेड के अंदर ज़्यादा चूजे इस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने अपनी मैनेजमेंट को ठीक रखना है, फीड के मामला को ठीक रखना है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे अगर भूख की वजह से चूज़ा ढीला हो रहा है तो उसमें मिनरल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। आपने आते चूजे को ORS वगैरह देना है, मल्टीविटामिन्स देने हैं। इम्यूनो सप्रेशन में जा सकता है बर्ड। वैक्सीन आते चूजे को आपने टीका लगाया, उससे वैक्सीन इंजेक्शन वो चला जाएगा। रास्ते में जो वो सफ़र करके आया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको इम्यून बूस्टर्स देने हैं, उसको आपने मिनरल डेफिशिएंसीज के लिए ORS वगैरह देना है, मल्टीविटामिन्स देनी है, फीड टाइम पे देनी है, पानी का बंदोबस्त रखना है, एंटीबायोटिक्स अगर देनी है तो उसके साथ भी सप्लीमेंट्स देने हैं। तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, फीड आपने जितनी वो खा रहा है उतनी देनी है, कोशिश करनी है। और ऐसे परिंदों को निकाल लें, बाकियों से अलग कर दें। ऊपर सारे प्रॉब्लम ठीक चलते आ रहे हैं, जितनी भी कॉजेज बताई हैं। अब यहाँ फ़र्क क्या है कैनिबलिज्म के अंदर, अगर वेंट पैकिंग कर रहे हैं, चूजे एक दूसरे को खा रहे हैं 35 दिन के ऊपर, बड़ी एज के परिंदों में भी हो सकता है। तो उसमें एक चीज़ होती है, वो चीज़ है सोडियम की कमी, यानी सॉल्ट की कमी। ठीक हो गया, अगर सॉल्ट की कमी होगी तो परिंदा अट्रैक्ट होता है ऐसी चीज़ की तरफ, उसने नीचे ज़मीन पे चूंच मारनी होती है। ज़मीन पे चूंच नहीं मारेगा तो वो फिर साथ वाला परिंदा, अगर वो ऑलरेडी ज़ख्मी था या नहीं ज़ख्मी था, या उसकी वेंट जो है वो गीली थी, मॉइस्ट थी, पेस्टिंग हुई हुई या वाइट कलर की, तो वो वहाँ पे उन यूरेट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो चूंच मारता है, जिसकी वजह से दूसरा परिंदा ज़ख्मी होता है। फिर इस तरह के मामला जब एक परिंदा शुरू करता है तो ये कैनिबलिज्म आहिस्ता आहिस्ता पूरे शेड में फैल जाता है। तो आपको ना सर्वाइवल बिहेवियर भी है कि बर्तन कम है, फीड के निपल्स कम हैं, लेकिन परिंदे ज़्यादा हैं, तो एक दूसरे से लड़ते हैं फीड के लिए। ठीक है, जब लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे को जख्मी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चूंच मारेंगे। आजकल जैसे फीड के हालात बड़े डाउन है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से भी वेंट पैकिंग, चूंचे मारने वाला, कैनिबलिज्म वाला असर शुरू होता है। अंडे देने वाली मुर्गियां जो होती हैं उनमें अक्सर मिनरल्स की, विटामिन्स की डेफिशिएंसी रहती है, प्रोटीन की कमी रहती है, तो इस वजह से वो एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए हम लेयर और ब्रीडर में ये करते हैं। ब्रॉयलर तो हमारे पास इतना ज़्यादा मसाइल नहीं आते आजकल, तो उसमें हम डीबीकिंग करते हैं, ऊपर वाली चूंच काट देते हैं, जिससे वो दूसरे परिंदे को नुकसान ना पहुंचा सके, साथ वाली मुर्गी को वो नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन खाना भी खा सके, फीड भी इस्तेमाल कर सके। तो आपने अब जहाँ पे जिस शेड में वेंट पैकिंग हो रही है, परिंदे एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहे हैं, आपने उधर ORS का इस्तेमाल करना, चुप करके कोई अच्छी नस्ल का। तो आप 1 लीटर पानी के अंदर वो ही ORS बनाने का फार्मूला है कि 6 चम्मच चीनी के और आधा चम्मच सॉल्ट का डाल के आप उसको इस्तेमाल करवाएं। एक ORS का पैकेट 5 से 10 लीटर पानी में आप इस्तेमाल करवाएं। अगर पोल्ट्री साइड का इस्तेमाल करें, 1-1-1-2 में इस्तेमाल करवाएं। और अच्छी प्रोटीन वाली आप उनको डाइट दें। ठीक हो गया, मल्टीविटामिन्स दें, इम्यून बूस्टर्स दें। ठीक है, परिंदे जो ज़ख्मी हो रहे हैं उनको उठा के अलहदा से शिफ्ट कर दें, ताकि ओवर क्राउडिंग को ख़त्म करें, शेड के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करें, अपनी वेंटिलेशन को ठीक रखें, मैनेजमेंट को ठीक रखें। ये 2 मसाइल हैं, दोनों की काजेज़ सेम है, वजूहात सेम है, इलाज भी तकरीबन सेम है, थोड़े मसले हैं। उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से चूज़ा ढीला होता है, कॉक्सी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। इसके अंदर प्रोटीन और सोडियम यानी सॉल्ट की कमी की वजह से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ओवर क्राउडिंग की हुई है। तो ये वाले मामलात है, आपने इनको देखना है, अपने बर्ड की मैनेजमेंट को देखना है। एक परिंदा है या आपके पास 1 लाख परिंदा है, मैनेज आपने खुद करना है, वेंटिलेशन उसको आपने ठीक देनी है, दवाइयाँ आपने अच्छी इस्तेमाल करनी है, डाइट आपने बेहतरीन देनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने बताना है, कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक हो गया, आप कमेंट्स करें, मैं आपको कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक हो गया, लाइक्स आजकल कम आ रहे हैं, तो वीडियो देख तो रहे हैं आप, तो
1 सेकंड भी नहीं लगता, लाइक का बटन प्रेस करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई उसके ऊपर आटे का वो जो नमक का रोड़ा होता है ना, वो उठा के मारें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर प्रेस हो जाना चाहिए, उसको प्रेस करें, लाल बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान टीम का हिस्सा बने। साथ आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर कामरान हैदर के नाम से मेरा पेज है, आप उसको फॉलो करें। व्हाट्सएप पे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो वो नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।